ह्रीं वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीत्मैधी वेदस्य मवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनान्धितेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अन्यत्र धर्मादन्यत्र धर्मात् अन्यत्र स्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति। यदीक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि।
ओमिति एतत् एतद्देवाक्षरं ब्रह्म एतद्देवाक्षरं परम् एतद्देवाक्षरं ज्ञात्वा एतद्देवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदीक्षसि तस्य तत् एतदालम्बनं श्रेष्ठम् एतदालम्बनं परम् एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते न जायते म्रियते वा विपश्चेत् नायं कुतश्चित् न बभूव कश्चित् अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे हन्ता चेद्मन्यते हन्तुम् हतश्चेद्मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतौ नायं हन्ति न हन्यते अरोणरीयान् महतो महीयान् जन्तोर्निहितो अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्मास्य जन्तो निहितो गुहायाम् तमक्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान् महिमानमात्मनः आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति मदन्यो ज्ञातुमर्हति तमक्रतुः पश्यति वीतशोकौ धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। यह श्लोक साधना की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण श्लोक है
अन्य दर्शनों की दृष्टि से भी यह श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान जगतगुरु शंकराचार्य जी की दृष्टि से मैंने इस श्लोक का अर्थ आपके सामने रखा कि धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः तमक्रतु पश्यति वीतशोको। जब कोई अक्रतु व्यक्ति, तो वह अक्रतु हुआ कब? बोले धातु प्रसादान। तो हमारी आपकी जो चर्चा इतने दिनों से चल रही थी, कुछ भक्ति वेदांत के आचार्यों ने जो धातु का अर्थ भगवान शंकराचार्य जी ने किया, उस अर्थ को बदल दिया। उस धातु की जगह उन्होंने जो शब्द रख दिया, वो क्या रख दिया? विधातु। दोनों में अर्थों में बहुत अंतर भी आ जाता है। अगर विधातु शब्द से इस श्लोक को खोलेंगे तो सुनने में बहुत अच्छा है और कोई विरोध भी नहीं है, लेकिन यहां ये अर्थ नहीं है। पंक्ति ठीक है, अगर धातु का अर्थ विधातु करते हैं तो ईश्वर की कृपा से व्यक्ति इस आत्मा को जानने में सक्षम है, ये होगा। जब धातु का अर्थ हमने क्या कर दिया? विधातु। तो इस विषय में मैं आपको फिर से एक सारांश दिखा दूं। जो साधक के जीवन में विभिन्न प्रकार के संयोग और प्रेरकों की उपस्थिति होती है, मतलब कोई योजना उसकी है नहीं, लेकिन उसके जीवन में बहुत सारे संयोग अपने आप उपस्थित हो रहे हैं। अब जब संयोग हो रहे होंगे तो वियोग भी होंगे। उसके जीवन में बहुत सारे प्रेरकों की उत्पत्ति हो रही है। अभी कहां से हो रहा है? तो वह तो अपने आप को क्या पाता है? असमर्थ पाता है। ये आत्म विश्लेषण करने की जरूरत है। हम सभी अपने जीवन में देखें तो इस घटना को पाएंगे कि जीवन में जो संयोग उपस्थित हुए उसको मिलाने वाला मैं तो नहीं था। मेरे जीवन में जो बहुत सारी घटनाएं घटी, वो मेरी न चाहते हुए भी वो घटनाएं मेरे जीवन में घटित हो गई। और उल्टा ही कहा जाए कि ज्यादातर घटनाएं ऐसी घटित हुई जो मुझसे पूछकर घटित नहीं हुई। अच्छा, अब जब हम ये कहते हैं कि ये प्रभु की कृपा से हो रहा है, आदमी यही कहता है कि ये जो घटना घटित हो रही है ये किससे हो रही है? तो संभव आपने मनन किया हो या स्मृति में रहा हो। तो मैंने आपसे एक प्रश्न कहा था कि भगवान की कृपा से जो हो रहा है, तो वह कृपा क्या नैमित्तिक है कि वह कृपा स्वाभाविक है? ये मननीय विषय था। अलग अलग परिस्थितियों में कुछ अलग अलग सा दिखता है। इसी को भक्ति की भाषा में अहेतुकी कृपा भी कहा गया है ना। ये कभी घबराए न मत, जब ये शब्द आ जाए अहेतुकी कृपा, तो मतलब वो स्वाभाविक। अहेतुकी कृपा मतलब ये है कि साधक की ओर से कोई हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया, उसकी तरफ से कोई हेतु नहीं दिया गया, लेकिन कृपा हो रही है। हमने नहीं कहा था, लेकिन फिर भी कृपा हो रही है। हमने कुछ नहीं किया, हमने कोई विशेष अनुष्ठान नहीं किया, फिर भी कृपा हो रही है। तो तब वो कृपा को क्या कहेगा? मैंने तो मांगा नहीं था। तो ये तो आपका स्वभाव ही है जो आप क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। अच्छा, तो इस प्रकार इसीलिए साधक क्या बोलता है? आपकी कृपा क्या है? सर्वत्र है। और ये भी साधक कभी कभी कहता है बोलचाल की भाषा में, इसको समझना चाहिए, बस ध्यान रखना।
कि आपके ऊपर या उनके ऊपर तो विशेष कृपा है। तो अब ये विशेष कृपा क्या हो गई और ये सामान्य कृपा क्या हो गई, और हमारे ऊपर विशेष कृपा क्यों नहीं की? ये भी मन में प्रश्न आना चाहिए। होंगे ना? इन प्रश्नों का उत्तर आपको मनन में मिलना चाहिए। हमारे यहाँ किसी पर कोई चिंतन जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता। पहली बात तो ये है, कोई चिंतन किसी पर जबरदस्ती थोपा ही नहीं जाता, और आचार्य तो कभी थोपता ही नहीं है। इसलिए श्रुति ने स्पष्ट एक मंत्र बोला, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मण। तो तुम तो एक काम करो, जाओ और लोगों की परीक्षा कर लो। मेरी बात मत मानो, इसी जो मैंने पंक्ति कही, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मण, पूरा रामचरित मानस का राम और सुग्रीव का जो चरित्र आया है वो इसी की व्याख्या है। राम के आश्वासन देने के बावजूद, देखो जी, राम के आश्वासन देने के बावजूद सुग्रीव ने उनकी बात को मानने से मना कर दिया। देखी अमित बल, ये देखना, पश्यति, देखी अमित बल। बोले सुना बहुत था आपके बारे में, लेकिन मैंने देखा नहीं है, मेरे जीवन में कुछ प्रत्यक्ष हुआ नहीं है, मैं तो नहीं मानूंगा। और जब भगवान ने दिखाया, दुंदुभी अस्ति ताल दिख रहा है, तो देखी अमित बल, और जब उसने देख लिया तब भगवान के प्रति क्या उत्पन्न हो गई? प्रीति। ये जीव का नियम है, और ये नियम उपनिषद से आ रहा है। और उपनिषद भी कहता है कि तुम उस ईश्वर की क्या कर लो? परीक्षा कर लो। परीक्ष लोकान कर्मचिदान ब्राह्मण। और फिर जिस निष्कर्ष पे पहुंचो वो बता दो। इसी को बोलते हैं जिज्ञासु, इसी को बोलते हैं अक्रतु, इसी को बोलते हैं वैरागी। यही व्यक्ति त्यागी है, जिसने परीक्षा करके कुछ निर्णय पर आ गया। अच्छा, वो जो मुद्दा था वो भी सुन लीजिए। जो जीव तत्व की ओर उन्मुख होता है वो अपने कारण नहीं होता, वो प्रभु की कृपा के कारण ही जो साधक है वो तत्व की ओर उन्मुख होता है। ये ईश्वर की कैसी कृपा है? सबकी ओर कृपा है। सबको इसकी छूट दे रखी है। न इसमें जाति का बंधन है, न तो इसमें वर्ण का बंधन है। देखो आप, धर्म में बंधन है, आत्मज्ञान में कोई बंधन नहीं, कोई जाति, कोई वर्ण, कोई संप्रदाय, कोई आवश्यकता नहीं। जब उस तत्व की ओर बढ़े तो इस संतों का कहना है कि उसको अहेतु की कृपा कहते हैं। स्पष्ट हो रहा है? अच्छा, इसके लिए मैंने आपको दो बातें कही थी। आखिर प्रत्येक जीव को मानवीय मूल्य, जो नैतिक मूल्य हैं, वो पसंद क्यों आते हैं? एक भी व्यक्ति ऐसा समाज में नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि मुझे चरित्रहीन व्यक्ति पसंद है। एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा अनुशासनहीनता मुझे पसंद है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं कहेगा जिसको बोलेगा मुझे राग और द्वेष और ईर्ष्या बड़ी अच्छी लगती है। सब लोग वही बात क्यों कह रहे हैं? सभी लोग एक ही बात क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब कोई है सूत्रे मणिगणा इव, वह सूत्र की तरीके से हम मणियों के अंदर गया हुआ है, चाहे जिस जाति वर्ण संप्रदाय का क्यों ना हो।
और उस तरीके से ईश्वर हमारे सामने सदैव सन्मुख है, हमारे साथ है। इसलिए मैंने भागवत का दृष्टांत दिया था अविज्ञात सखा का, याद आ गया आपको? पुरंजनोपाख्यान में पुरंजन ने नहीं बुलाया था, वो अविज्ञात सखा है कौन? बोलते हैं भक्ति की भाषा में वो अविज्ञात सखा कौन है? वो आपके अंदर बैठा हुआ अंतर्यामी है। ठीक है ना? तो ये हो रही स्वाभाविक कृपा। देखो तो जैसे अग्नि का स्वभाव उष्ण है, ऐसे ही भगवान का ये जो स्वभाव है ना, ये कभी नहीं बदलता। ये सभी जीवों की ओर कैसा है? एक जैसा। अब ये हो गई स्वाभाविक कृपा। तो बोले वो विशेष कृपा क्या है? जब साधक कुछ विशेष निमित्त उपस्थित कर देता है, ये ध्यान रखना, मैं जानबूझ के कह रहा हूं, साधक ने जानबूझकर कोई एक विशेष निमित्त उपस्थित कर दिया, कुछ विशेष पूजा करता है, कुछ विशेष प्रेम करता है, कुछ विशेष साधनाएं करता है, कुछ लोगों से अलग करता है जो सामान्य लोग नहीं करते। भाई सामान्य लोग क्या करेंगे? अच्छा, तो अगरबत्ती दिखा दी, बोले फूल चढ़ा दिए, हो गया। ये कैसा हो गया? सामान्य हो गया। लेकिन कुछ कोई विशेष करता है, तो यदि कुछ विशेष निमित्त उपस्थित होंगे तो उसकी जो कृपा भी होगी वो कैसी होगी? फिर विशेष कृपा होगी। ये विशेष क्या है? ध्यान रखना, उस ईश्वर की ओर उन्मुख होना, उस ईश्वर के प्रति समर्पण करना, ये जितना है शरणागति का भाव उत्पन्न होना, अपने आप को समर्पित कर देना, ये सब क्या हो गया? ये सब विशेष कृपा है। ये हो गया। अब जब ये विशेष कृपा होगी तो उसको जो फल मिलेगा फिर कैसा मिलेगा? विशेष कृपा। इसीलिए मैं कह रहा था, भगवान को जो नफरत है, ये विशेष कृपा में जो बाधक है वो पहचानिएगा, वो है हमारी चतुराई। मन क्रम वचन क्षाण चतुराई, ये चिंतन बार बार कीजिएगा। जितनी अच्छी सरलता होए वही आपके लिए पूजनीय है। जहां चित्त में चतुरता, स्मार्टनेस आ गई, चतुरता समझते हैं? मतलब चतुर को कैसा कहा जाए? चतुरता को कैसे परिभाषित करोगे आप? वो वही तो पूछना चाह रहा हूं, क्या है? मेरा काम निकल जाए और मैं दूसरों को मूर्ख बनाने में क्या हो जाऊं, और मैंने अपना काम क्या कर लिया, ये है चतुर। ये चालाक होता है। चालाक मतलब कठोर नहीं है। अपना जब कार्य निकालना रहेगा इसको, तो ये बड़ा फ्लेक्सिबल है। और जब दूसरे को किसी आवश्यकता पड़ेगी तो हो तो बहुत सयाना है फिर तो ये। बस आप समझ जाओ कि फिर ये व्यक्ति कैसा है, चतुर। जैसे कौवा कैसा है, चतुर बोलते हैं, चतुर। सियार कैसा प्राणी है, चतुर। पुराने संतों की ये भी कि शरीर की भाषा से भी पता लग जाता है कि ये चतुर है, ये भी उन बॉडी लैंग्वेज पता लग जाए, ये चतुर व्यक्ति है। आंखों की पुतलियों से पता लग जाता है ये चतुर है। इस चीज से भगवान को नफरत है। ये जो मैं आपसे कहना चाहता है, साधना संबंधी चीजें, इसको खूब अच्छा से पकड़ लीजिए। अच्छा, आगे आ जाते हैं। तो निर्णय क्या निकला? हमें दीन होकर, निश्चयी बनकर उसका भजन करना चाहिए। ये पुराना चिंतन आपके सामने इतना आ गया। संभवतः याद हो तो मुझे याद आता है,
इसी पे मैंने जाते जाते शब्द बोला था, एक कठोर कृपा, जिन्होंने सुना हो। ये क्या है? इसको मैंने पारिभाषित नहीं किया था, इसको और सरल बना दें। जब जीवन में दुख आने स्टार्ट हो जाए, जीवन में दुख आना स्टार्ट हो जाए, परिस्थिति हमारे प्रतिकूल बनती ही जावे, शरीर में रोगों का प्रवेश चालू हो जावे, अब और क्या बचा आपके साथ? सब तो घेर लिया मैंने। ये शरीर में रोग प्रारंभ हो जावे, परिस्थितियां प्रतिकूल बनती चली जा रही हैं, जीवन में दुखों का प्रवेश हो रहा है और मैं छटपटा रहा हूं। एक ऐसी स्थिति बनाइए। जब ऐसी परिस्थिति आवे, ऐसी परिस्थिति को साधक को यह दृष्टि रखनी है कि यह कठोर कृपा है। ये पारिभाषित नहीं किया था मैंने, इसलिए बन गया। लेकिन है ये कृपा, ये भी मैं आपको दिखाता हूं। है ये कृपा। बोले कैसी कृपा है? थोड़ी कठोर कृपा है। कैसे करें? पहला तो इसका जो उपाय संत लोग देते हैं वो ये है, जब कठोर कृपा होवे तो बिना झगड़ा और बिना शिकायत, बिना कंप्लेन किए बगैर, सावधानी से, बिना झगड़ा बिना कंप्लेन किए बगैर तितीक्षा पूर्वक इसको सह लेना चाहिए। क्योंकि ध्यान रखिए, ये जो आ रहा है ये आपकी कमाई है, ये भगवान नहीं दे रहे हैं। उल्टा भगवान तो सहने की क्षमता देते हैं। आ तो आपके कार्मिक अकाउंट से ही रहा है, उन्होंने थोड़ी ना भेजा है। तो दयालु आदमी है, वो बहुत दयालु आदमी, वो क्यों भेजेंगे आपको? लेकिन अब जो आपका कार्मिक अकाउंट है वो तो आपको आएगा ही आएगा ना, कभी कभी खेप तो निकलेगी। मुझे याद आता है इस कार्मिक अकाउंट के लिए स्वामी जी ने एक दृष्टांत दिया था कभी, कि जैसे कि एक छोटा व्यक्ति होवे, वो छोटा काम करता है, तो उसने अपने सेठ से एडवांस ले रखा है, मोटा एडवांस लेके रखा है। अब जो एडवांस ले रखा है वो इकट्ठा चुका नहीं सकता, इकट्ठा तो उसके पास है ही नहीं, कैसे चुकाएगा? तो कैसे चुकाता है फिर? किस्तों में चुकाता है, धीरे धीरे। तो बोले वो जो प्रभु है वो कैसा है? वो कैसा है? वो सेठ है, वो सेठ है। अब ये जब दृष्टांत देखो आपको बड़ा समझ में बातें आती। वो है सेठ, और हमको पिछले कई जन्मों से उसने मौका दिया था और हमने जबरदस्त काम चोरी की थी, अभी भी है। और आज कहीं सही रास्ते पर हम आ गए, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि पुराना कर्जा क्या कर देगा वो। तो आपको धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में वो पुरानी चीजें क्या करता रहता है। तो इस जब ऐसा आवे तो प्रारब्ध का भोग समझकर सहते समय याद रखो आप, एक तो मैंने बोला तितीक्षा, दूसरा इसका आरोप किसी के ऊपर मत मढ़ो, इसलिए बोला हूं प्रारब्ध। ये जो कार्मिक अकाउंट वर्ड यूज किया वो इसीलिए किया है।
इसके कारण, उसके कारण, इसने ऐसा किया, ये फालतू की बातें हैं। ये आपके अपने प्रारब्ध के कारण आया है और शांति से, तितिक्षा से इसको काट लेना चाहिए। अधीर होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बातें सेट होती हैं दिमाग में। ये बहुत बड़ी साधना है। अगर ये दृष्टि प्राप्त हो जावे तो पहले तो चिल्ला चोट नहीं करनी। दूसरा, किसी के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप नहीं करना है। तीसरा, अपनी श्रद्धा को कैसे रखना है, बरकरार रखना है। चौथी, हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए, ये मेरे ही प्रारब्ध का फल है और ये मुझे क्या कर लेना चाहिए, काट लेना चाहिए। सभी संतों ने भी काटा ही है। जितने भी संत हुए सबने काटा ही है पुराना। इसी दुख को श्रीमद् भागवत, जब आप अभी कोशिश करेंगे हम लोग स्वाध्याय करने की, तो पूरी भागवत को, पूरे जो 12 स्कंद है, 12 स्कंद को 10 भागों में विभक्त कर दिया। सर्ग, विसर्ग, पोषणम, ऊतया, ईशानु कथा, मनवंतर कथा, निरोधः, मुक्ति चा आश्रय। ये 10 विषय हैं भागवत के। एक तीसरा चौथा विषय है वहां, सर्गो विसर्गश्च। क्यों मिश्रा जी, दोनों मिश्रा जी, कोई श्लोक बोलेगा पूरा? ओ माता जी, कोट वाली माता जी, हैं? कोई नहीं श्लोक। सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतयः। ये जो ऊतयः शब्द आया है वो क्या अर्थ है उसका? आया है ना, ऊतयः। ऊतयः मतलब हुआ आपने जो पिछले कर्म किए हैं उसका जो परिणाम है वो है दुख। इसके बारे में भी विशेष चर्चा की है। सोचो आप, ये श्रीमद् भागवत का चौथा विषय है जो हम यहाँ पे आज आपसे चर्चा कर रहे हैं। और शास्त्रीय भाषा में इसको क्या बोलेंगे, ऊतयः। ऊतयः मतलब आपके पिछले किए गए कर्म। स्पष्ट हो गया? तो पता नहीं ये पद पूरा किसी को याद है? यह विनती रघुवीर गोसाई, पूरा पद याद है? क्या है किसी को? किसी को नहीं याद? ये उसका है भाई, ये विनय पत्रिका। कुटिल कर्म लई जाही मोरी, और आखिरी में कमठ अंड की नाही। हाँ हाँ, ऐसा कुछ है यहाँ। अच्छा, यहाँ तो होगी नहीं। कुटिल यह विनती रघुवीर गोसाई, कुटिल कर्म लई जाही मोही। ये जो मुझे उस ओर लेके जा रहे हैं ये कौन हैं? जहां अपनी अपनी बरियाई ये जबरदस्ती लेके जा रहे हैं। कौन लेके जा रहा है? मेरे किए गए कुटिल कर्म ले। ये कौन कह रहा है? जिसको हनुमान जी का साक्षात्कार हो चुका है, जिसको राम जी का साक्षात्कार हो चुका है, वो ये व्यक्ति बोलता है। सोचो आप, कितनी बड़ी सच्चाई होगी। कमठ अंड की नाही। कमठ अंड की नाही मतलब कछुआ अपने कहां की ओर जाता है? जो अपने अंडे की ओर। हम ये जबरदस्ती बलात् मुझको लेके जा रहे हैं मेरे कर्म। कौन से कर्म? बोले कुटिल कर्म। ये है कुटिल कर्म ले जाही मोहि। तो लेके तो जाएंगे। जब ऐसा होए तब आप समझ लेना कि ये कठोर कृपा है। इसके लिए मैं आपको ही बता रहा था। स्पष्ट हो गया ये विषय?
धातु प्रसादान है। तो अब इसको कंक्लूड करते हैं, इसके विषयों को याद रखिएगा। धातु का अर्थ यहां विधातु करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि विषय ही नहीं है। धातु का विधातु अर्थ करने की कतई कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि कोई ऐसा करता भी है तो इसका कोई विशेष विरोध भी नहीं है। ठीक है, ठीक ही कह रहा है, लेकिन विषय से सामंजस्य खाता हुआ दिखता नहीं है। अच्छा, और भगवान भाष्यकार ने भी इसको कहीं ना कहीं स्वीकार किया है, ईश्वर के पक्ष को। भाई विवेक चूड़ामणि में एतत् दुर्लभ त्रयम एवं, ये तीन चीजें मनुष्य को दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब दुखे न लभ्य, आसानी से प्राप्त नहीं होती। कौन सी चीजें? मनुष्यत्वम। मैं बार बार कह रहा हूं, मनुष्य शरीर नहीं, मनुष्य में जो मनुष्यता है, और ये जो हत्या करते हैं ये भी तो मनुष्य ही है। ये जो बलात्कार, चोरी, चमारी, ये भी तो मनुष्य ही तो हैं। इसीलिए श्रुति बोलती है मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशय। और चौथा बोलती दैवानुग्रह। ये इस विषय के लिए लेके आया। मतलब ऐसा कोई ना समझे, क्योंकि बड़े सिद्धांत के लोग बोले भगवान भाष्यकार तो भक्ति के विरोधी हैं। वाह, तो ये किसने लिखा दैवानुग्रह कारकम? ये किसने लिखा? फिर विवेक चूड़ामणि में भगवान भाष्यकार ने खुद ही एक चीज लिखी है, दैवानुग्रह कारकम। यदि किसी मनुष्य के ऊपर भगवान की कृपा होवे, दैव का अनुग्रह होवे, दैवी शक्ति, तो बहुत दुर्लभ है, आसान नहीं है किसी के ऊपर होवे। लेकिन भगवान शंकराचार्य जी यहां पर धातु का अर्थ लेते हैं अंतःकरण की प्रसन्नता, है ना। विषय पर आ जाइए तुरंत। क्या अर्थ लेना है? अंतःकरण की प्रसन्नता। फिर से अगर मन में सोचिए कैसे होगी? निष्कामी बनो, निष्काम है, अकर्तु। तो निष्कामी कैसे बने? अच्छा, ये फिर से मन में, निष्कामी कैसे बने? भरोसा शब्द तो मैं नहीं कहना चाहूंगा। चित्त ईश्वर की ओर उन्मुख हो जावे, और जैसे ही उन्मुख होगा तो एक साइड की घटना यह घटेगी कि विषयों से हमारा मन अपने आप हट जाएगा। दो चीजें होंगी साइमल्टेनियस। हाँ जी, हाँ, नहीं इधर उधर तो नहीं कहूंगा, इधर चलेंगे तो ये इधर अपने आप हो जाएगा। बहुत सावधानी से देखना, ये साइकोलॉजिकल है। जब बलात् विषय को छोड़ने चलेंगे तो छूटेगा नहीं, ठीक है ना। तो एक उल्टा कर लें काम। मैं अपना चित्त किधर की ओर लगा दूं तो फिर विषय अपने आप क्या हो गए? छूट गए कि नहीं? एक उदाहरण लेते हैं। अच्छा, आपने 1, 1.5, 2 घंटा कहा कि मैं आश्रम में स्वाध्याय करूंगा, तो आपने अपना चित्त किधर की ओर लगा दिया? स्वाध्याय। तो इस 2 घंटे में जो विषय थे वो अपने आप क्या हो गए? सच्चाई ये नहीं कि आपने छोड़ा है, सच्चाई ये नहीं है। और छोड़ा होगा तो फिर बाद में आपको पकड़ते नहीं।
लेकिन एक घटना ये जरूर हुई कि मैंने अपना चित्त ईश्वर की ओर लगा दिया और इसका एक फल हुआ कि विषयों से मेरा मन क्या हो गया, हट गया। ये किसकी प्रक्रिया है? ये निष्काम की प्रक्रिया। इसी को मैं यहां क्या कह रहा हूं, धातु प्रसादात। ठीक है ना भाई? स्पष्ट हो गया? अब इससे ज्यादा हमारे पास भी कुछ है नहीं दिमाग में आज। अच्छा, एक चीज और बोले, जो अब चित्त में प्रसन्नता प्राप्त हुई, क्योंकि क्या हो गया पता है, जिसका जो फल आया वो क्या आया, वीत शोकः। वीत शोकः मतलब जीवन में से शोक चला गया और प्रसन्नता की क्या हो गई, प्राप्ति हो गई। तो देखो इसको ऐसा, पहले की जो प्रसन्नता थी वह आपेक्षिक थी और अब की जो प्रसन्नता है वह आत्यंतिक प्रसन्नता है। ठीक है ना? दो भेद करना। जो पहले की प्रसन्नता थी, मना नहीं कर सकते, वो प्रसन्नता कैसी थी, आपेक्षिक, रिलेटिव थी। और अब जो प्रसन्नता प्राप्त हुई वो कैसी है, आत्यंतिक प्रसन्नता है। स्पष्ट हो गया ये? अच्छा, तमक क्रतुः, ये पंक्ति बस इसी पे मनन है। तमक क्रतुः पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिबानमात्मनः। तो अभी किसको देखता है, पश्यति। तो अब ये जो 20वां श्लोक है, इतने दिन से जो चल रहा है, इसका सार निकाल लीजिए। मैं 3-4 बातें इसमें आपको रखता हूं, पूरे श्लोक की जो जान है वो आपके मानस पटल पर एकदम आ जावे। वो क्या है, पहला इस श्लोक का सार, क्योंकि इसी को देखता है इसलिए मैं ये विषय ले रहा हूं। पहला, परमात्मा अणु और महान उपाधि से उपहित चैतन्य है। अणोरणीयान महतो महीयान, क्या कहना चाह रहे हैं, जो परमात्मा है वो अणु और महान उपाधि से उपहित चैतन्य है। तो अणु और महान उसकी उपाधि हैं और उस उपाधि से उपहित चैतन्य कोई है। ठीक हो गया? ये पहला क्लियर हो गया आपको? कोई संशय रह गया? कोई संशय रह गया? अणु और महान उपाधि का उपहित चैतन्य है वो, पहला। दूसरा, साधना के क्षेत्र में अंतःकरण की निर्मलता निष्कामता के कारण आती है। ये पूरे श्लोक का सार है, इसको यह दिमाग में रखना है। साधना के क्षेत्र में अंतःकरण की निर्मलता निष्कामता के कारण आती है और वह निष्कामता प्रभु के साक्षात्कार में साक्षात साधन बनती है। स्पष्ट हुआ ही क्या कहा गया? साधना के क्षेत्र में अंतःकरण की निर्मलता निष्कामता से आती है। निष्काम चित्त ही परमात्मा का साक्षात्कार करने में संभव है और यह निष्कामता साक्षात साधन है। स्पष्ट याद रखना, साक्षात साधन है। ये कितना विषय हो गया? ये दूसरा विषय। वह आत्मा को देखता है, पश्यति। पश्यति का अर्थ है प्रत्यक्षवत देखता है। प्रत्यक्षवत देखता मतलब क्या है? वहां किसी प्रमाणों की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब संशय और विपर्य रहित देखता है। ये किसका अर्थ हो गया? पश्यति का बनता है ये।
पश्यति का अर्थ देखना मत कर देना। तो कोई भी आप पर हंसेगा कि आत्मा को क्या देखता है। आत्मा को देखता है मतलब उसकी जो प्रमा है वो संशय विपर्य रहित है। हो गया ये। उसकी जो फलश्रुति है, फलश्रुति इस श्लोक की वो क्या है? वीत शोकः। देखो जी, स्पष्ट हो गया। चौथा, वीत शोकः इसकी फलश्रुति है। इसी को जितना मत डालो मंत्र को, वो कितने सारे अमृत निकल सकते हैं। अच्छा, और देखो आप, पश्यति ये देखता किसको है? आत्मा को नहीं। सावधानी से देखो शब्द, आत्मा को नहीं, आत्मा की महिमा को देख पाता है। तो शब्द श्रुति ने क्या लिखा? धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः। और महिमा शब्द का क्या करोगे फिर? आत्मा को नहीं देखता। अभी इस विषय पे चर्चा करता हूं। आत्मा की महिमा को देखता है। देखो, इसको ऐसा समझें, हम सबको आत्मा सामान्य रूप से सबको ज्ञात है, सबको पता है आत्मा। कैसे? आत्मा हम सबको कैसे ज्ञात है? ये पंचदशी का विषय है। ये पंचदशी का विषय है। आत्मा हम सबको कैसे ज्ञात है? एक तो भाई हम आत्मा कैसी? सच्चित आनंद। तो हम अपने आप को प्रेम करते हैं कि नहीं करते? हम अपने आप को प्रेम करते हैं या नहीं? अच्छा, पहली दूसरी बात, एक और तर्क दे रहा हूं। प्रेम कभी अज्ञात से नहीं होता। तोड़ो जरा इस नियम को। प्रेम कभी भी अज्ञात से नहीं होता। प्रेम सदैव किससे होता है? ज्ञात से ही होता है। अगर हम अपने आप को प्रेम करते हैं, इसका मतलब कोई एक ऐसा तत्व है जो हमको क्या है? ज्ञात है। अब सावधानी से सुनते जाना। इस अहम अहम रूप में जो ये आत्मसत्ता है, अहम अहम रूप में ये जो आत्मसत्ता है, ये हमको साक्षात सत सत अहम अहम के रूप में क्या आ रहा है? अनुभव में नहीं आ रहा है। ये किसका अनुभव है? ये आत्म चैतन्य किसका अनुभव है? क्या शरीर को बोल रहे हैं? ये आत्मसत्ता है। देखो, अहम अहम करके अनुभूति तो हो ही रही है, बट हमारी दृष्टि नहीं जाती इस ओर। अच्छा, अब वह आत्मा त्रिविध परिच्छेद शून्य है, ये अज्ञात है। देखो, ज्ञात और अज्ञात का पक्ष ले रहा हूं। अहम का अनुभव है, लेकिन मैं अपने अहम को त्रिविध परिच्छेद शून्य नहीं समझ पाता। त्रिविध परिच्छेद शून्य मतलब, अब तो ये भाषा समझ में आने लगी होगी ना। देश काल वस्तु, इसको त्रिविध परिच्छेद शून्य कहेंगे। अहम अहम का अनुभव है, एकदम है महाराज, अहमस्मि। लेकिन जो शास्त्र ये कहता है कि अहम त्रिविध परिच्छेद शून्य है, मुझे इस त्रिविध परिच्छेद शून्य का अनुभव, मुझे आत्मा की ब्रह्मता का अनुभव नहीं है। ये त्रिविध परिच्छेद शून्य मतलब क्या हुआ? आत्मा व्यापक है, आत्मा की ब्रह्मता का अनुभव नहीं है।
मुझे तो आत्मा में अभी भी कर्तापना और भोक्तापन दिखाई देता है, जबकि वो है कैसा? अभोक्ता। ये आपने इसे हंता चेत मन्यता हंतुम से क्या पढ़ा? वो यही तो पढ़ा आपने। हंता चेत मन्यते हंतुम हतश्चेत मन्यते हतम, ये क्या था? यही तो था आत्मा में। तो देखो अभी ये विषय को याद रखना, अहम अहम रूप से आत्मा का ज्ञान है, लेकिन आत्मा त्रिविध परिच्छेद शून्य है, आत्मा व्यापक है, आत्मा में कर्तृत्व और भोक्तृत्व शून्य है। ये मुझे ज्ञात, ये ज्ञात होना ही आत्मा की महिमा का ज्ञान है। बना? अगर आत्मा को जानते हैं तो हम लोग भी जानते हैं, बन गया। तो वह आत्मा अद्वितीय है, वह आत्मा विक्रिया शून्य है, वह आत्मा कारण और कार्य से रहित है। यह बोध होना आत्मा की महिमा को जानना है, और वो यही बोध को जानता है। ये श्लोक में आपने जो पढ़ा वो क्या जाना है? न उसका जन्म आपने पढ़ा, न उसका मृत्यु, न उसमें किसी प्रकार की कोई विक्रिया, न उसमें किसी प्रकार का कोई विकार, न उसमें एक प्रकार का कर्तृत्व, न उसमें किसी प्रकार का कर्मत्व। उसको ये ज्ञान है। इसका मतलब उसको आत्मा की महिमा का ज्ञान। ये आत्मा की क्या हो गई? महिमा। क्योंकि आत्मा का सामान्य रूप तो हम सबको ज्ञात ही है। तो अब हम लोगों में क्या कमी है फिर? हाँ, हमको आत्मा की महिमा नहीं पता। आत्मा तो पता है, आत्मा की महिमा नहीं पता कि ये कैसी है। अच्छा, अब जिस साधक को, सावधानी से इसको समाप्त करते हैं, जिस व्यक्ति को, जिस साधक को ऐसी आत्मा की महिमा का ज्ञान होने लगे, जिस साधक को अपना अस्तित्व ऐसा भासित होने लगे, कैसा? कैसा? विक्रिया शून्य है, कार्य कारण रहित है, त्रिविध परिच्छेद शून्य है, आत्मा में अद्वितीय है, कारण कार्य से रहित है। जिसको अपना अस्तित्व ऐसा भासित होने लगे, ऐसे साधक को अब साधक नहीं कहते, ऐसे साधक को ज्ञानी कहते हैं। बन गया? अब इसका नाम साधक नहीं है, क्योंकि इसने क्या देख लिया? आत्मा की महिमा। ये है, ध्यान रखना। ये वही अस्तित्व है जो पहले उसको विक्रिया वाला दिखाई देता। दूसरा कोई अस्तित्व मत ले आना कहीं। अब कोई एक नया अस्तित्व आ गया, कोई दूसरा अस्तित्व नहीं। जो अस्तित्व पहले उसको ऐसा दिखाई देता था, अब उसको ये अस्तित्व कैसा दिखाई देता है? ऐसा अकर्ता भासने लगे, विक्रिया शून्य दिखने लगे, और ये सब का सब आरोपित लगने लगे। क्या कहा मैंने? आरोपित है, तो जिसको बोलते हैं भासमान है, लेकिन विद्यमान नहीं है। याद आता है स्वामी जी की पंक्ति? भासमान है लेकिन विद्यमान नहीं है। अब भासित हो रहा है, लेकिन इसके पास सत्ता नहीं है, सत्ता शून्य है। यदि ये जो लक्षण मैंने आपसे बोला ऐसा दिखने लगे, तब समझ लो इसने इस आत्मा की महिमा को क्या कर ली? देख, अनंत का अनुभव, अनंतता। एक चीज और बोल रहे हैं,
अगर अनंत हमारे ज्ञान का विषय बन गई तो अनंतता नहीं रह गई। अनंत हमारे ज्ञान का विषय बन गया तो इसका मतलब वो अनंतता कहां रह गई? तो फिर अनंतता क्या होगी? त्रिविध परिच्छेद शून्य जानना ही अनंतता है। यही जानना उसकी अनंतता है। अगर हम उसको अनंतता को विषय बनाने की कोशिश करेंगे और आप समझते हो फिर तो वह जो विषय था वो अनंत कहां हो गया, वो तो अंत वाला हो गया। तो ये ध्यान रखना, जब कहा जाए अनंत तो इसका मतलब हुआ है उसने आत्मा को त्रिविध परिच्छेद शून्य समझा है, देश काल वस्तु से शून्य समझा है। इस अनुभव को ही क्या बोलते हैं? अनंतता। स्पष्ट हो रहा है? हो गया ये। अब इस आगे के श्लोक में, कौन सा ये 21वां श्लोक, अब इस आगे के श्लोक में आत्मा के स्वभाव के बारे में बताते हैं, या इसको भाष्यकार ने जो लिखा है आत्मा की दुर्विज्ञता का प्रतिपादन किया है, आत्मा के विरोधी स्वभाव के बारे में प्रतिपादन किया है। क्या है? अब सिर्फ हिंदी देख लीजिए। आसीनो दूरम व्रजति, जब बैठता है तो दूर चला जाता है। वाह, बोले ये कहां से हो गया? बैठेगा तो दूर कैसे जाएगा? बोले यही है आसीनो। हिंदी देख रहे हो कि संस्कृत सरल है। आसीन, आसीन मतलब बैठना, बोलते हैं ना मंचासीन, पदासीन, आसीन। जब ये आत्मा बैठता है दूरम रजति, तो ये दूर चला जाता है। अच्छा, फिर जब ये सोता है तो सब दूर चला जाता है। ले, जब ये सोता है तो सब दूर चला जाता है। शयानो याति सर्वतः, ये मद अमदम, ये मद भी है और ये अमद भी है। ले, दोनों चीज कैसे हो सकती है? ना, बोले ये मद भी है और ये अमद भी है। इसको कौन जान सकता है? बोले हाँ मैं जान सकता हूं, मेरे अलावा कोई नहीं जान सकता। कौन कह रहा है? यमराज। ये गर्व नहीं है, ध्यान रखना, घमंड नहीं है, यह आत्मज्ञानी का मत है। इसको कोई जानने में सक्षम कोई है जो इसको क्या करता है, क्या बोलते हैं? मद अन्य। मंत्र मिला, देखा? मेरे अलावा इसको और कौन जा सकता है? किसको? जो ये आत्मा है। कैसी है? जब बैठता है तो दूर चला जाता है और जब सोता है तो सब दूर हो जाता है। ये मद भी है और अमद भी है। आ रहा है? ऐसे ईशावास्य उपनिषद में मंत्र आया, तद्दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। ये ईशावास्य उपनिषद में भी आया। आज यहां क्या बोलते हैं? आसीनो दूरम व्रजति, शयानो याति सर्वतः, सोता है तो दूर चला जाता है। बहुत सुंदर मंत्र है ये कल देखेंगे। कौन सा अध्याय? चौथा, तीसरा कि चौथा भाई? चौथा अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगम् मनवे प्राह मधुरिक्ष्वा कवि ब्रवीत्